हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हार्डी इन्वेस्ट। हार्डी इन्वेस्ट में आप सबका फिर से बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर लौट के आ गए हैं आप सबके लिए एक नई वीडियो के साथ, जिसमें बात करेंगे हम एक और बढ़िया कंपनी के बारे में। और ये एक ऐसी कंपनी है जो कि मोनोपोली बिजनेस में है। तो इस कंपनी का नाम और इस कंपनी को डिटेल में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो उससे पहले चलिए देखते हैं कि क्या इस कंपनी में 9 का दम है कि नहीं। आइए देखें हम इस कंपनी का पहला दम, जो कि है व्हाट कंपनी डज, कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। और ये कंपनी केटरिंग और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन में। एंड इवन ये कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म में भी डील करती है, जहां पर ये प्रोवाइड करती है हमें बजट होटल्स के साथ, स्पेशल टूर पैकेजेस के साथ, और भी काफ़ी इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करती है इन्हीं सब चीज़ों के रिलेटेड। तो इस कंपनी के बारे में जान के काफ़ी सारे लोगों ने तो अपने माइंड में गेस भी कर लिया होगा कि ये कंपनी कौन सी है। तो हम इस कंपनी के इस दम को पॉजिटिवली अप्रूव करते हैं और चलते हैं हम इस कंपनी के दूसरे दम पे। तो इस कंपनी का दूसरा दम है इस कंपनी के प्रमोटर्स का शेयर। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 19 और मार्च 20 में इस कंपनी के प्रमोटर का शेयर 87.40% पे ही है। बट मार्च 21 में आके इस कंपनी के प्रमोटर शेयर थोड़ा सा कम हो गया, जो कि 67.40% का हो गया। बट हम ये बात क्लियरली जानते हैं कि हमारे पैरामीटर्स के हिसाब से अगर प्रमोटर का शेयर 50% से ऊपर है तो वो एक कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे इस कंपनी का प्रमोटर का शेयर हमारे पैरामीटर्स के साथ बिल्कुल फिट बैठता है, जो कि इस कंपनी के इस दम को और भी ज़्यादा मजबूत करता है। देखिए हमारा तीसरा दम, जो कि है प्लेजिंग, कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने कोई शेयर प्लेज तो नहीं किए। तो वो चीज़ यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं किए। तो इस कंपनी का ये दम भी कमाल का है। अब आते हैं हम अपने चौथे दम पे, जो कि है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में हम देखेंगे इस कंपनी की सेल्स और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों में कितना रहा है। तो पहले देखते हैं हम इस कंपनी की सेल्स, जो कि मार्च 19 में 1870 करोड़ की थी। मार्च 20 में इस कंपनी की सेल्स बढ़ गई, जो कि 2275 करोड़ की हो गई। बट मार्च 21 में आके इस कंपनी की सेल्स काफ़ी ज़्यादा गिर गई, जो कि 783 करोड़ की हो गई। और यहीं पे अगर हम इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो मार्च 19 में इस कंपनी का 309 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 20 में आके इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, जो कि 529 करोड़ का हो गया। पर मार्च 21 में आके इस कंपनी का प्रॉफिट भी गिर गया, जो कि 190 करोड़ का हो गया। तो आप में से काफ़ी लोग तो समझ भी गए होंगे क्योंकि मार्च 21 में आके इसकी सेल्स और इसका प्रॉफिट गिर क्यों गया। तो इसके डाउनफॉल का एक सोल रीज़न है, जो कि है कोरोना। जैसे कि हम जानते हैं कि ये कंपनी केटरिंग और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है रेलवे स्टेशन में, ट्रेन्स पे, और ये टूरिज्म सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि पिछले 1 साल से इस कोरोना के वजह से हर स्टेट में लॉकडाउन लगा हुआ था और सारी ट्रेन्स भी बंद की हुई थी। तो इसी रीज़न की वजह से ना इस कंपनी की कोई सेल हो पाई, और अगर सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा। तो इस साल जो इस कंपनी की सेल्स और इस कंपनी के प्रॉफिट में डाउनफॉल आया है, उससे हम उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो डाउनफॉल है ये बहुत ज़्यादा टेम्परेरी और सिचुएशनल है। और इस पैंडमिक के बाद जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो इस कंपनी की सेल्स और इसका नेट प्रॉफिट अपने आप ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। तो हम इस कंपनी के इस दम को भी पॉजिटिवली अप्रूव कर सकते हैं। तो इस कंपनी का 5वां दम देखें तो वो है इस कंपनी के एसेट्स। तो मार्च 19 में इस कंपनी के पास 2594 करोड़ रुपीस के एसेट्स थे। मार्च 20 में आके इस कंपनी ने अपने एसेट्स बढ़ाए, जो कि 3250 करोड़ के हो गए। बट मार्च 21 में आके इस कंपनी के एसेट्स कम हो गए, जो कि 3166 करोड़ के हो गए। तो इस कंपनी के एसेट्स के कम होने का रीजन भी वही है जो इस कंपनी की सेल्स और इस कंपनी के नेट प्रॉफिट का कम होने का रीजन था। तो इसी टेम्परेरी और सिचुएशनल डाउनफॉल्स को हम इग्नोर कर सकते हैं और इस दम को भी हम पॉजिटिवली अप्रूव कर सकते हैं। आते हैं हमारे छठे दम पे, जो कि है इस कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट्स। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस कंपनी के पिछले 3 साल की बोरविंग्स 0 करोड़ की हैं। मतलब इस कंपनी पे कोई भी उधार नहीं है और ये कंपनी डेट फ्री है। तो इस कंपनी का ये दम काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी बढ़िया है। हमारा 7वां दम है इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो मतलब इस कंपनी के पास कैश कितना बचा सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद भी।
तो मार्च 19 में इस कंपनी के पास -33 करोड़ का कैश फ्लो बचा, मार्च 20 में 137 करोड़ का कैश फ्लो था और मार्च 21 में -252 करोड़ का कैश फ्लो बचा। तो इस साल इस कंपनी का कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव गया है, वो भी इस वजह से क्योंकि इस साल इस कंपनी ने अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में थोड़ा ज्यादा स्पेंड किया है, जो कि एक कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ और उसके फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए काफी अच्छी बात है। तो इस कंपनी का ये दम भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इस कंपनी के 8वें दम में हम देखेंगे इस कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 5 साल में ग्रो कितना किया है। तो अगस्त 16 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 779 रुपीस का था, जो कि बढ़ के अगस्त 21 में 2488 रुपीस का हो गया। तो पिछले 5 साल में कमाल की छलांग लगाई है इस कंपनी के शेयर प्राइस ने। तो 5 साल पहले अगर हमने इस कंपनी में 1 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 3,19,384 रुपीस की होती। मतलब जो हमें प्रॉफिट होता वो 2,19,384 रुपीस के अराउंड का होता। एंड इवन इस कंपनी की पिछले 1 साल की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट भी 87% की रही है। मतलब एक ही साल में इस कंपनी ने हमारी इन्वेस्टमेंट में 87% की ग्रोथ करवाई है। तो इससे बढ़िया बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती और इससे बढ़िया दम भी इस कंपनी के लिए कोई नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं हमारे आज का आखिरी और इस कंपनी का 9वां दम, जो कि इस कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट। तो जैसे कि हम यहाँ इस कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट देख सकते हैं, तो शुरुआत से लेके अब तक इस कंपनी के शेयर प्राइस ने काफी अच्छी ग्रोथ शो की है। हालांकि हर साल थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस हुई हैं इसके शेयर प्राइस में, लेकिन जब भी इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरा है तो फ्यूचर में जाके उसका शेयर प्राइस बढ़ा भी है। और जब भी एक कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है तो उसको हम एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मान के उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा ही और तब वो हमें अच्छा प्रॉफिट दे के जा सकता है। तो इस कंपनी का ये दम भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तो अब हमने इस कंपनी को डिटेल में भी जान लिया और इस कंपनी के सारे दम भी देख लिए, और इसके दम देखने के बाद हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि ये एक दमदार कंपनी है और इस कंपनी में 9 का दम है। तो आप ये जानने के लिए बेचैन हो रहे होंगे कि ये कंपनी है कौन सी, तो आपको और ज्यादा वेट ना कराते हुए आपको बता देते हैं कि कंपनी का नाम क्या है। तो ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि IRCTC है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी आप मेजॉरिटी लोगों ने सर्विसेज अवेल की होंगी। काफ़ी बार इनसे ट्रेन की टिकट्स बुक कराई होंगी, कोई केटरिंग सर्विस अवेल की होगी, या कोई होटल बुक कराए होंगे, या कोई टूर पैकेजेस बुक कराए होंगे। तो इस कंपनी का ब्रांड नेम और इसकी ब्रांड वैल्यू तो कमाल की है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक मोनोपोली बिजनेस में भी है। तो ऐसी ट्रस्टवर्दी और रिलायबल कंपनी में आप अपनी समझ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं हम आपके लिए और ऐसी कंपनीज की वीडियो लेके आते रहें, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें फॉर रिस्क फ्री एंड फियरलेस इन्वेस्टमेंट।